ओके। सेम चार्ज को अगर मैं कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करूं तो उसको बोलते हैं डाइपोल। अब हमने इसके एक्सिस पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड की थी जो हमको मिली थी 2kp बाय x क्यूब, और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड की थी E इज इक्वल टू -kp बाय x क्यूब। याद है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड की थी। अब इसी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए और इस पॉइंट पे भी हमको पोटेंशियल चाहिए V। याद रखना भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड ये आई थी, अब हम पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके तो भाई चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पोटेंशियल on the axis of dipole at a distance x from the center। बहुत आसान है, मैं थोड़ी स्पीड में जाऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे बोल सकते हो। ठीक है भाई, ये है हमारा डाइपोल, ये प्लस क्यू बोल देते हैं, ये माइनस क्यू बोल देते हैं। नहीं चलिए माइनस इधर रखते हैं, प्लस इधर रखते हैं। मैंने जानबूझ के चेंज किया बिकॉज मुझे डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए थी। आपको याद ही होगा डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होती है। ओके अब भाई ये इसका सेंटर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे इस जगह पे हमको फाइंड करना है पोटेंशियल। इस पॉइंट को हम चलिए बोल देते हैं अभी के लिए पॉइंट Q, नहीं Q नहीं, Q तो चार्ज है, पॉइंट R बोल देते हैं। ठीक है भाई, आपको मालूम है कि ये यहां से यहां L होता है, ये भी L होता है, तो -Q से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? देखिए यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक x, तो क्या मैं इसे L + x बोल सकता हूं? और अब +Q से यहां तक का डिस्टेंस भाई देखिए ये इतना L है और इतना पूरा x है, तो अगर पूरे में से इसको निकाल दिया जाए तो मुझे ये मिल जाएगा। पूरा कितना है x, निकालना कितना है L, सो ये हो गया x - L। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो भाई देखिए पोटेंशियल हमने देखा था, जितने बच्चों ने भी वीडियो देखी हुई है, कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो भाई पोटेंशियल ड्यू टू +Q, V + Q बोल देता हूं। ठीक है अच्छा भाई एक काम डायरेक्ट पोटेंशियल ही ले लेते हैं, V नेट क्या आएगा? सिंपली V + Q एंड V - Q की वजह से दोनों का एडिशन, स्केलर है, डायरेक्शन की कोई मगजमारी नहीं है, सो दोनों के सिंपली ऐड हो जाएगा। हमने फॉर्मूला क्या देखी थी? KQ/R एंड -KQ/R। कुछ याद है कि भाई चार्ज की जो साइन हो आपको वही रखनी पड़ेगी। सो ये प्लस वाला ले लिया, ये माइनस वाला ले लिया। ओके अब भाई डिस्टेंस फॉर्मूला KQ/R है, बट हमें तो हमारा ओरिजिनल डिस्टेंस रखना है। ठीक है, पॉजिटिव से कितना डिस्टेंस है? ये लिया पॉजिटिव से x - L। फिर नेगेटिव से कितना डिस्टेंस हो गया है? x + L। बस यही चीज हमने पहले भी की थी भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड के समय भी। अब हम क्या करते हैं, KQ कॉमन, ये KQ को बाहर ले लिया, क्या बचा इधर 1/x - L माइनस, ये माइनस है ना तो प्लस माइनस कर दिया, यहां क्या बचा 1/x + L। ठीक है अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स ओवर, मैथमेटिक्स स्टार्ट। सो ये x + L इधर, ये माइनस के कारण इसकी साइन चेंज। ठीक है देखो भाई x - y+, ये माइनस के कारण दोनों की साइन चेंज अपॉन x - L x + L। KQ x - x गया, क्या बचा 2L अपॉन, नीचे क्या बचा भाई x² - L²। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग?
श्योर, आगे बढ़ूं? किसी को भी नहीं ना बेटा? ओके, चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब भाई मुझे है ना मोमेंट दिख रहा है यहाँ पे, देखो 12 इंटू क्यू, के क्यू इंटू 12 कितना होता है? डाइपोल मोमेंट हो जाता है भाई, आपको पता है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? सो मैंने q इंटू 12, ये हो गया मेरा डाइपोल मोमेंट, और नीचे क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब भाई जनरली ये जो l है, ये जो l है, ठीक है, l मतलब हाफ डिस्टेंस, तो भाई ये x के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। भाई डाइपोल का मतलब भी होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, और वो सर्टेन डिस्टेंस मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है। सो x इज मच ग्रेटर देन l। अब स्क्वायर करूंगा तो वो तो और भी बढ़ जाने वाला है। x स्क्वायर इज मच 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 ग्रेटर देन l स्क्वायर। अब भाई जब ये चीज होगी तो सीधी सी बात है कि हमको यहाँ पे l क्या करना पड़ेगा? अवॉइड। सो फाइनली हमारी फॉर्मूला हो जाएगी v नेट, या चलिए मैं अब नेट के बदले लिख देता हूँ v एक्सिस। डाइपोल के एक्सिस पे कितनी हो जाएगी? kp बाय x स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया हमारी पोटेंशियल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे इसका ग्राफ देखना हो तो ग्राफ तो मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया था। देखो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सो डाइपोल के कारण जो ग्राफ आएगा, कहां करूं यहां कर देगा भाई। डाइपोल के कारण एक्सिस पे जो ग्राफ आएगा वो ऑब्वियसली ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, बिकॉज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सो ये ग्राफ तुमने पहले भी देखा हुआ है, नथिंग न्यू फॉर अस। चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है ये, फटाफट से इसको भगाते हैं, थोड़ा बोर्ड काला काला हो जाएगा। काले है तो क्या हुआ दिल वाले में। अच्छा भाई देखिए, अभी हमने कहा एक्सिस पे फाइंड किया था, अब हम कहां फाइंड कर लेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब भाई इक्विटोरियल पोजीशन। सो भाई ये रहा मेरा डाइपोल, ये माइनस q, ये प्लस q, ये सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे फाइंड करना है। बहुत इजी है, आप लोग खुद देखो मैं क्या कर रहा हूं। भाई देखो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगी, एक इसके कारण होगी, एक इसके कारण होगी। अब डायरेक्शन तो हमको कोई मैटर करती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक को इसको बोलूं यहाँ से यूं तो उसका कुछ रिजल्टेंट, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। स्केलर क्वांटिटी है, सो फॉर्मूला क्या हो जाता है? kq बाय भाई यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये l ये x, तो पाइथागोरस की मदद से ये रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। माइनस है तो मैं माइनस लगा देता हूँ, kq बाय ये डिस्टेंस कितना होगा? सेम, ये l ये x ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस की मदद से ये भी x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। सो ये भी आ गया रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। kq रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस kq रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दोनों कट, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमेशा आपका पोटेंशियल 0 रहेगा। इससे एक चीज यहाँ पे समझ आती है कि अगर आपका कोई डाइपोल है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, और अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर शीट ले लूं, एक शीट ले रहा हूँ, एक पूरा प्लेन ले रहा हूँ जो कि इसको परपेंडिकुलर है। देखिए ये पूरी शीट कैसी है? ये पूरी शीट आपके डाइपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। सो यहाँ पे होगा क्या भाई? इस पूरी शीट पे कहीं पे भी मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड ले लूं, सॉरी पोटेंशियल ले लूं, कहीं पे भी वो मुझे हमेशा 0 आने वाली है। तो ऐसी सरफेस
ऐसी सरफेस या ऐसी शीट जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होवे, देखो मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, द प्लेन on which the potential at every point is zero, तो ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहा जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस के बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल सिर्फ एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सरफेस, किसी प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो आ जाए तो। अब यहां से एक चीज और पता चल रही है कि डाइपोल के सेंटर पे जो सरफेस होती है, जो प्लेन होता है, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल होगा। याद रखना, डाइपोल के सेंटर पे अगर कोई सरफेस है परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं, पैरेलल है तो कहानी अलग हो सकती है। आई एम सेइंग अबाउट परपेंडिकुलर है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके, हमने एक बार एक्सेस पे देखा, एक बार इक्विटोरियल पोजीशन पे देखा। अब अगर कोई दूसरा पॉइंट हो, भाई कोई भी पॉइंट अगर हो, जैसे कि मान लीजिए ये आपका डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। एंड भाई अगर ये पॉइंट पे हमको ढूंढना है, तो ये पॉइंट जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल डाइपोल के सेंटर से, तो हम सेंटर से लेंगे, हमेशा सेंटर से थीटा एंगल बनाता है और डिस्टेंस कभी भी ले लेते हैं x, तो उस समय कितनी पोटेंशियल होगी वो देखना है। ठीक है भाई, तो ये कितना था डाइपोल मोमेंट P। अब अगर आपको याद बेटा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ढूंढते समय हमने इस पोटेंशियल को दो कंपोनेंट में तोड़ा था। एक एक्सिस टाइप का, देखो हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो मोमेंट है ये रिजल्टेंट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने इसको क्या ले लिया था, P cos थीटा, है ना। हमने इसको x एक्सिस ले लिया था। हम क्या कर रहे हैं, एक यहां पे तोड़ रहे हैं, एक यहां पे तोड़ रहे हैं, एक x एक्सिस का। अब इसको परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस है तो इसको परपेंडिकुलर हमने ले लिया था P sin थीटा। तो जो चीज हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में की थी वही चीज हमको यहां भी करनी है। सो अब आपका जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो आपके एक ये डाइपोल के कारण होगा। देखो अब आपके एक्चुअली दो डाइपोल हो गए, एक ये डाइपोल हो गया जिसका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, एक ये डाइपोल हो गया जिसका मोमेंट है P sin थीटा। अब आई थिंक मुझे बताने की जरूरी नहीं है, फॉर डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, K Q बाय, भाई हमने एक्सिस पे देखा था ना फॉर्मूला, भूल गए, K Q बाय डिस्टेंस, K Q बाय डिस्टेंस, उसका हमने निकाला था ना, Kp बाय एक्स स्क्वायर। हमने एक्सिस पे ये दिखा था पोटेंशियल। अब यहाँ पे P cos थीटा है तो भाई हम P cos थीटा यहाँ पे ले लेंगे। सो ये आ गया मेरा इसके कारण पोटेंशियल। अब इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे। भाई यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे V एक्सिस ले लेता हूँ, नेट से अच्छा है V एक्सिस और V परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर है ना, सो भाई ये पॉइंट जो है, भाई देखो ये मेरा एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल परपेंडिकुलर हो रहा है इसको। सो परपेंडिकुलर मतलब देखा ना इक्विटोरियल पोजीशन, तो उसमें कितना था, 0 था। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या होने वाला है, P sin थीटा जो है वो 0 हो जाने वाला है। हमने वही देखा था, एक एक्सिस के कारण, एक परपेंडिकुलर के कारण। सो फाइनली हमारी नेट पोटेंशियल आ जाएगी Kp cos थीटा बाय x स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल।
भाई अब यहाँ पे याद एक चीज रखनी है कि ये जो आप लाइन बना रहे थे सेंटर से, ये ओरिजिनल डायपोल के जो सेंटर से बना रहे थे, ये हमेशा डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बनाता है। ये चीज हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी देखी थी। ये आपका डायपोल मोमेंट और ये सेंटर से एक्स एक्सिस डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट, सो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बनेगा। याद रखना भाई, अगर मान लो कि आप डायपोल मोमेंट यहां लेते हो, ठीक है, सो क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, ये आपकी डायपोल मोमेंट एंड ये वो लाइन, सो ये थीटा बन जाएगा। सो डायपोल मोमेंट एंड उसके एंगल, सेम चीज हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखी थी। सो भाई रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके भाई, पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हम समझ लेते हैं। आज हम देखेंगे, देखिए जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण उसका रिलेशन दो चीज पे डिपेंड करता है। दो केस हो जाते हैं। एक केस कि जब अगर आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म हो, दूसरा केस कि अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो। सो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे सिर्फ यूनिफॉर्म के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज आज हमने डायपोल भी देखा ही है। अच्छा भाई, एक मान लो यहाँ पे मैंने एक चार्ज ले लिया है कैपिटल Q, सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, बिल्कुल। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो जाएगी, सपोज करो कि ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस की दूरी पे है, सो ये हो जाएगा KQ/r², और वहीं पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/r। अगर मैं यहां से रिलेशन देखने जाऊं तो अगर मैं इसको 1/r, या चलिए मैं अगर इसको r से डिवाइड कर दूं, r से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक r कट जाएगा और मेरा पोटेंशियल बन जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ जब मैं r को मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे भी मल्टीप्लाई, यहां पे भी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कट क्या बन गया, KQ/r। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल। सो एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि भाई रिलेशन जो है वो कुछ ऐसा आने वाला है, बड़े परफेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों भाई, ये तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सो दोनों के बीच रिलेशन ऐसा ही होने वाला है, लेकिन कुछ वेक्टर चीज इसके बीच में आने वाली है। देखते हैं क्या, ठीक है भाई, एक ये बेसिक चीज समझ ली। अब एक पॉइंट जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से उसको समझिएगा भाई। पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज डिक्रीजेस along the electrical field। देखिए ये पॉइंट याद रखना भाई, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे आपका पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों, कैसे, समझे इस चीज को। देखिए सपोज करो कि मैं यहां एक चार्ज ले लेता हूं, Q चार्ज, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इस डायरेक्शन पे होगी, बिल्कुल। मैं चलिए ये 1 मीटर ले लेता हूं, 4 से यहां 2 मीटर, 4 से यहां 3 मीटर का डिस्टेंस ले लेता हूं। अब अगर इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल चाहिए तो KQ/1, इस फील्ड पे पोटेंशियल चाहिए तो KQ/2, इस फील्ड पे पोटेंशियल चाहिए तो KQ/3 एंड सो ऑन। अब देखिए हो क्या रहा है भाई, पहले स्टार्टिंग में पोटेंशियल कितनी थी, KQ, फिर KQ से हाफ हो गई, फिर KQ का डिवाइड बाय 3 हो गया, फिर उसका 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपकी जो पोटेंशियल है वो कम होती जा रही है। कहां पे कम हो रही है, जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे। अब एक चीज तो डन हो गई है कि यार पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब पिक्चर में कहीं ना कहीं माइनस आनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड तो वेक्टर है, सो माइनस पिक्चर में आना चाहिए। सो एक हमने अभी तक कुछ एक्सपेरिमेंटली या थोड़ा
कॉन्सेप्ट लगा के ये पता लगा लिया कि भाई जो हमारा पोटेंशियल है वो ER है एंड माइनस पिक्चर में आना चाहिए, इधर आता है कहां आता है पता नहीं, बट कहीं ना कहीं माइनस आना चाहिए। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करते बेटा, केस 1 देख लेते हैं कि भाई आपकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज यूनिफॉर्म। चलिए भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता ही है, हम ज्यादा उसमें टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। भाई सपोज करो कि यहां कोई चार्ज पड़ा हुआ है, तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा वो QE लगेगा, है कि नहीं? मुझे क्या चाहिए, ये चार्ज हमने रखा हुआ है, ओके। अब सपोज करो कि इस चार्ज को मैं इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे लेके जाता हूं, ये बोलता हूं पॉइंट नंबर 1, ये बोल देता हूं पॉइंट नंबर 2। देखिए ये इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फोर्स यूं लगेगा। अब मुझे इस चार्ज को उठा के यहां से यहां लेके जाना है। आप बोलोगे सर वो तो ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा, फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण चार्ज तो वहां जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमने क्या बोला था कि हम पोटेंशियल कब फाइंड करते हैं, जब वर्क डन किसी एक्सटर्नल एजेंट से होगा। सो एक्चुअली देखिए Q is moved from 1 to 2, from point 1 to point 2 in such a way that its काइनेटिक एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। भाई हमने ये पहले भी देखा था जब हमने पोटेंशियल की फॉर्मूला डेराइव की थी KQ/R², तब भी हमने देखा था कि चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह जाते समय काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए। अब अगर ये फोर्स के कारण वो उधर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने ही वाली है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कोई इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसका फोर्स और इसका फोर्स बैलेंस कर सकूं और उसकी स्पीड ना बढ़े। देखो फोर्स बैलेंस करने से क्या होगा, यहां आ गया है इक्विलिब्रियम, यहां आ गया है इक्विलिब्रियम, यहां आ गया है इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम होने के कारण उसकी जो स्पीड है वो वैसी की वैसी रहेगी। अब अगर स्पीड वैसी की वैसी है तो सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी वैसी की वैसी रहेगी। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे यह उम्मीद कर रहा था कि आप लोग कोई मुझसे पूछोगे कि सर क्यों काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखना जरूरी है, क्यों वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने की जरूरी है? भाई पोटेंशियल से उसका क्या लेना देना? तो बच्चा लो पोटेंशियल अगर मान लो कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देखिए स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तो श्योर है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है वो तो इसके अंदर यूज हो जाएगी। आपने पढ़ रखा होगा 11th में या 10th में कि जब आप एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी क्या होगी, वर्क डन करने में काम आ जाएगी। अब मुझे क्या करवाना है, एक्सटर्नल वर्क डन करवाना है। अब अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ उससे कोई वर्क डन नहीं हो रहा, अगर उसके कारण उसका मोशन बढ़ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो उसका मोशन बढ़ जाएगा, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उससे वर्क डन क्या हुआ वो तो पता ही नहीं चलेगा। सो मुझे वर्क डन रखने के लिए एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्यों? बिकॉज ताकि मैं उसको खुद लेके जा सकूं थ्रू एनी एक्सटर्नल एजेंट। अब वो एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकता है, या तो मैं दी हुई मेरी हीट एनर्जी हो सकती है या दी हुई मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, अलग से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके कारण है, ये यूनिफॉर्म फील्ड के कारण है। ठीक है, सो एक चीज तो श्योर हो गया कि मुझे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। अब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मुझे यहां से यहां का वर्क डन चाहिए होगा, सॉरी यहां से यहां का, है ना? हमने ये देखा था ना, अगर मैं चार्ज को उठा के 1 से 2 पे लेके जा रहा हूं, लेकिन तकलीफ ये है हमने ये देखा था कि वर्क डन इज ऑलवेज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद आया? वर्क डन थ्रू एनी एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अब उसके ऑपोजिट में जाना है। सो मुझे पोटेंशियल फाइंड करनी है, तो भाई हम क्या करेंगे, V12 बोल सकते हैं। V12 का मतलब
ये हो जाएगा v2 माइनस v1। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, समझ आ रहा है भाई? सुनते जाओ अभी और अच्छा से समझ आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, सो वर्क डन यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन पोटेंशियल के लिए जो वर्क डन चाहिए वो हमेशा ऑपोजिट में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का वर्क डन फाइंड कर लेंगे, उसको माइनस लगा देंगे, बिकॉज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वर्क डन जो है अगर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है और वहां से वापस आ रहा है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अगर ये W1 है ये W2 है, सो ओवरऑल W1 प्लस W2 0 बन जाता है अगर वो लूप बनाता है तो। सो उस केस में W1 इज इक्वल टू माइनस W2 हो जाता है। तो अगर कोई वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सो एक्चुअली हमें करेंगे क्या, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं चार्ज को 1 से उठा के 2 पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन उससे पोटेंशियल नहीं मिलने वाली है। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल क्या होता है? ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो मुझे इसके ऑपोजिट वाला वर्क डन चाहिए। ऑपोजिट वाला वर्क डन चाहिए तो उसके लिए ऑपोजिट फोर्स चाहिए। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? माइनस क्यू ई हो जाएगी। ये यहाँ पे प्लस क्यू ई, तो ये माइनस क्यू ई। सो हम क्या करते हैं, हम मेरे वर्क डन यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करेंगे और उसके आगे सिंपली माइनस लगा देंगे, तो जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम ले लेते हैं, चलिए डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 to 2, ये 1 से 2 के लिए था, डिवाइड बाय चार्ज। सबसे पहले हम ये वाला वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? ये पूरे इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया हुआ वर्क डन 1 से 2 में, लेकिन ये मुझे पोटेंशियल देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। किस में माइनस लगा देंगे? ये वाले वर्क डन में, 1 से 2 में। अब वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ रखे भाई हम लोगों ने वर्क डन की फॉर्मूला। सो ये क्या हो जाएगा? माइनस फोर्स कितना लग रहा है भाई? देखो आपके सामने है, फोर्स कितना लग रहा है? QE इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हुआ है हमने? डेल्टा एक्स। सो भाई ये आ गया हमारा वर्क डन। अब इसको उठा के यहां रख देते हैं। अच्छा, अब ये v2 माइनस v1, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? डेल्टा v, चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या हो गया? चेंज इन पोटेंशियल है डेल्टा v, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो पोटेंशियल बदला हुआ। इन शॉर्ट पोटेंशियल डिफरेंस, लास्ट लेक्चर में देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन माइनस QE इनटू डेल्टा x अपॉन। अच्छा भाई एक्चुअली वर्क डन में आपको पता है डॉट आता है। हाँ, किसी ने बोला नहीं मुझे भाई, हमें बहुत बुरा लगा। सब बच्चे बैठे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही पॉइंट दिख रहे हैं, इन एक्स्ट्रा पॉइंट को हम हटा देंगे। ओके, सो ये डॉट आ जाएगा और नीचे क्या आ गया? क्यू, क्यू क्यू कट, तो क्या बचा? डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स। सो यही हमारा रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू पोटेंशियल, सॉरी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई अब एक आखिरी चीज कि भाई फॉर्मूला तो ठीक है, जरूरी है ही है, लेकिन हम लोग है ना एक्चुअली इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए ये माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है। सो एक चीज तो क्लियर है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में कम होती जाती है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक चीज हम जब क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें एक चीज याद रखो कि इसका मोड पहले फाइंड करो। वी आर मच इंटरेस्टेड इन मोड रेदर देन दिस डायरेक्शन वैल्यू। सो भाई क्या हो जाएगा? मोड ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा x, ठीक है। इसके एग्जांपल हम करेंगे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हैं इसके।